उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव है। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को। 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ चुनाव में रहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश के, या फिर उनकी जगह लेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव दलित और पिछड़ी जाति को टारगेट करके अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ मंदिर का मुद्दा सामने ला रहे हैं। रामायण के सफर पर महाभारत जीत की तैयारी में लगे हैं सब के सब। उधर से ओवैसी भी अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। नफरत और मोहब्बत की इस जंग में कौन जीतता है, कौन हारता है और कौन बनता है उत्तर प्रदेश का बादशाह और दंगल का विजेता, ये तय हो जाएगा 10 मार्च 2022 को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 18वें विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। 2017 में 14 करोड़ 71 लाख के लगभग वोटर थे और इस बार 15 करोड़ वोटर हैं। लगभग 7 करोड़ महिलाओं का वोट है। प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दे रही हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा है, मगर जो बात है वो ये है कि लड़ाई जो होगी वो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में होगी, ऐसा जानकारों का, राजनीति के जानकारों का कहना है। लेकिन हम आपको अब ये पूरी चर्चा हम उत्तर प्रदेश चुनाव तक करेंगे, मगर फिलहाल हम सबसे पहले चरण के चुनाव यहाँ हो रहे हैं वो उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करेंगे जो मुस्लिम बहुल इलाका है और जहाँ पर लगभग 100 सीट पर मुसलमान तय करते हैं कि किनको चुना जाएगा और कौन हारेगा। मगर 2017 में ऐसा नहीं हुआ था। 2017 में मुसलमानों के वोट बढ़ गए थे और भाजपा ने वहाँ भी अपनी पकड़ जिताई थी। लगभग 66 सीट जीती थी भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जबकि अखिलेश यादव को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती को सिर्फ 2 सीट ही मिल पाई थी। ये जो पूरा समीकरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं इस बार बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने पुराने वजूद को बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर उत्तर प्रदेश की कमान संभालें और सत्ता पर काबिज हो जाएं, और इसके लिए वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने कई नफरत वाले बयान भी दिए। उन्होंने अब्बा जान का जिक्र किया, तो उन्होंने औरंगज़ेब की भी बात की, उन्होंने जिन्ना का भी नाम लिया। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ राम का नाम, श्री राम का नाम तो ले रहे हैं, मगर अगर हम बात करें कि नफरत की सियासत भाजपा उत्तर प्रदेश में कर रही है तो गलत नहीं होगा। एक तरफ नफरत फैला रही है भाजपा, तो दूसरी तरफ नफरत फैला रहे हैं ओवैसी, क्योंकि ओवैसी सिर्फ मुसलमान का नाम लेते हैं तो भाजपा कहीं ना कहीं मुसलमानों से दूर जाती हुई नजर आती है। वो खुद भी ये जाहिर करती है कि उसे मुसलमान वोट बैंक की ज़रूरत नहीं है। मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी थोड़ी अलग है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। टोटल विधानसभा में 404 सीट है। 403 जो निर्वाचित होते हैं और एक जिन्हें राज्यपाल नॉमिनेट करता है। टोटल 404 है, मगर 403 पर ही चर्चा होती है, क्योंकि विधानसभा में निर्वाचित यानी जिनके लिए जो चुनाव होते हैं वो 403 सीट है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा सीट विधानसभा की उत्तर प्रदेश में है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसे हरित प्रदेश कहा जाता है। इस बार यहाँ किसान का भी मुद्दा रहेगा, किसान मुद्दा अहम रहेगा। और इस इलाके में जो अखिलेश यादव ने खासियत दिखाई है वो ये है कि यहाँ जाट की भी बहुलता है, और जाट का नेतृत्व चौधरी चरण सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, जिस
के जो चौधरी अजीत सिंह, जो चौधरी चरण सिंह के बेटा थे, और चौधरी अजीत सिंह के बेटा जो हैं वो इस सीट पर अलायंस कर चुके हैं, वो भी इस सीट से चुनाव इसके साथ लड़ेंगे, अखिलेश यादव के साथ। अब ऐसे में जो पूरा मामला बनता है वो यही है कि इस बार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा बनने वाला है वो है आवारा पशु, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि किसानों को नुकसान आवारा पशु से बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसका असर सबसे ज़्यादा किसानों पर पड़ रहा है, इसलिए ये एक अहम मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है गन्ना की कीमत जो है वो काफ़ी कम तय की हुई है सरकार की तरफ से, जिसे आवाज़ लगातार उठ रही थी कि इसकी कीमत को बढ़ाया जाए, ये 15 दिन के अंदर दिया जाए। जो कीमत है वो भी 15 दिन के अंदर चीनी मिल की तरफ से नहीं दिया जाता है। और तीसरा अहम मुद्दा है कृषि के लिए बिजली की कीमत, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटा जो राज्य है हरियाणा और पंजाब, वहाँ बिजली की जो कीमत है वो कम है, ये अहम मुद्दा है। और अखिलेश यादव ने बिजली मुफ्त देने का वादा कर दिया है। अखिलेश यादव इस बात को पहले ही ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी अपनी कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा बना रही है। राम मंदिर अहम मुद्दा है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा भी अहम है। और योगी का जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया कि काम भी लगाम भी, ऐसे में अब ये सारे मामले जो पड़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो बिहार में उत्तर प्रदेश देश में एक ऐसा राज्य है जहां मुसलमानों की आबादी करीब 19% है, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26% मुसलमान हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था और उस दंगे के बाद कहा जाता है कि ध्रुवीकरण वोट का हुआ और उसका फ़ायदा भाजपा को सीधे तौर से मिला। राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर में ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने नारा हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का लगाया, मतलब कि राकेश टिकैत ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक तरफ हिंदू हैं तो दूसरी तरफ मुसलमान को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में जो इस बात गठबंधन है वो सपा और राष्ट्रीय लोक दल का भी गठबंधन मजबूत है। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल के चेहरा हैं, जो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। मायावती की अगर हम बात करें तो मायावती का वर्चस्व जाटव वोट में है। जाटव पिछड़ी जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। कांग्रेस की बात करें तो महिला कार्ड खेल रही है कांग्रेस। प्रियंका गांधी मुरादाबाद में प्रियंका गांधी ने अपनी रैली भी की और कहीं ना कहीं एक मजबूत पकड़ दिखाने की कोशिश में कांग्रेस भी है। और इतना तो ज़रूर है कि कांग्रेस इसमें इस बार ताकत ज़्यादा लगा रही है। AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी भी अपने मुसलमानों के रहबरी करने के लिए तैयार हैं। अब मुसलमान उनको कितना अपना रहबर मानते हैं ये तो तय करेगा चुनाव, मगर जो बात है वो अभी तक यही है। अब बात है रावण की, तो उन्होंने अभी तक जो जाहिर किया है वो यही है कि अखिलेश यादव को वो साथ नहीं देंगे, मगर किधर जाएंगे अभी ये क्लियर नहीं किया है। तो इन सब के बीच में जो सबसे अहम है वो यही है कि पहले चरण में चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है और जहां पर बूथ 16% के लगभग बूथ बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में इस बार बूथ लेवल पर काम किसका ज़्यादा होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भाजपा बूथ लेवल पर काम कर रही है और समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी में है। अब इन सब के बीच जंग होगी तो कौन किसको क्या मिलेगा ये सब समय बताएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।